यहाँ पे इस स्विच बोर्ड में कनेक्शन करना है कि हमारे मोबाइल फ़ोन से लाइट पॉइंट ऑन होगा, ऑफ होगा और हमारा नॉर्मल स्विच से भी ऑन होगा, ऑफ होगा। टू वे स्विच के तरह भी ये काम करता है। मोबाइल से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, नॉर्मल स्विच से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे स्विच से ऑन कर दिए तो मोबाइल से आप चाहें तो ऑफ कर सकते हैं, या मोबाइल से ऑन कर दिए तो आप चाहें तो स्विच से भी ऑफ कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। जैसे फ़ैन के लिए भी लगा सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन के लिए लगा सकते हैं, सॉकेट के लिए लगा सकते हैं, ट्यूबलाइट के लिए लगा सकते हैं, नाइट बल्ब के लिए लगा सकते हैं, कोई भी लाइट पॉइंट के लिए आप लगा सकते हैं। हमें यहाँ पे लगाना है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो 4 हमारा हाफ वायर है और एक ब्लैक हमारा न्यूट्रल का वायर है। इसकी वायरिंग मैंने पहले ही कर लिया है और जिस तरह से वायरिंग करते हैं जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बतलाया हुआ है। और यहाँ पे जो वायरिंग मैंने किया है इसका भी वीडियो मेरे चैनल में है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए हम इसके अंदर कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम 4 वे जो है स्मार्ट वाईफाई स्विच लेंगे। जैसे ये हमारा स्विच है और ये 4 वे है। 4 वे का मतलब 4 पॉइंट के लिए है, 6 वे रहेगा 6 पॉइंट के लिए रहता है, अगर 12 वे है तो 12 पॉइंट के लिए होता है। तो हम यहाँ पे 4 वे के कनेक्शन करने वाले हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट है हमारा, इसलिए सबसे पहले इसके बैक साइड यहाँ पे देखेंगे तो 220 वोल्ट AC लिखा हुआ है। यहीं पे हमारा मेन लाइन इनपुट होगा और कनेक्शन होगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 पॉइंट है। यहाँ पे अगर पूरी ध्यान से आप देखेंगे तो L और N लिखा हुआ है, यानी न्यूट्रल फेस आपको देना है। उसके बाद NO1 है, NO2 है, NO3 है, NO4 है। पूरा ध्यान से आपको देखना होगा। जैसे कि हम आपको इस डायग्राम को दिखलाएं तो इस पे जिस तरह से लिखा गया है और इसी तरह से आपको कनेक्शन करना है इसी डायग्राम के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो स्विच है उसके अंदर आपको प्रॉपर तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा है और मोबाइल के कैमरे के अंदर शूट नहीं हो पा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। अब चलिए हम कनेक्शन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कनेक्शन हम यहाँ पे सबसे पहले जो हाफ वायर है हमारा, जैसे 2 ब्लू वायर है और 2 येलो वायर है और चारों हाफ वायर हमारा लाइट पॉइंट का है। हो सकता है आपका फैन का पॉइंट हो, एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट हो। और NO 1 2 3 4 है, उसके अंदर हम यहाँ पे कनेक्शन कर लिए हैं चारों हाफ वायर को। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा न्यूट्रल वायर है ब्लैक का, जो लाइट पॉइंट से लूप होते हुए आ रहा है। अब यहाँ पे हम मेन लाइन का वायर लिए हैं, न्यूट्रल फेस ब्लैक रेड। तो यहाँ पे मेन लाइन न्यूट्रल वायर और जो लाइट पॉइंट का है न्यूट्रल वायर, आपस में दोनों को जोड़ेंगे और इसका कनेक्शन करेंगे राइट साइड वाले पॉइंट में। यहाँ पे N लिखा हुआ है, यहाँ पे मेन लाइन इनपुट हो रहा है हमारा न्यूट्रल का। तो यहाँ पे न्यूट्रल वायर को डालेंगे, अच्छी तरह से कनेक्शन करेंगे, टाइट कर देंगे स्क्रू को। उसी तरह से उसके बगल में L लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फेस लाइन हमारा इनपुट होगा, यहाँ पे इसको भी कनेक्शन कर देंगे। तो ये कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे हम मोबाइल से चाहें तो कनेक्ट करके ऑन ऑफ कर सकते हैं लाइट पॉइंट को, लेकिन हमें यहाँ पे स्विच का भी कनेक्शन करना है, ताकि नॉर्मली कभी भी हम चाहें तो अपने स्विच से भी ऑन ऑफ कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें स्विच बोर्ड लेना होगा एक। अब यहाँ पे जो हम स्विच बोर्ड ले रहे हैं वो हमारा 3 स्विच है। इसके अंदर आपका 4 स्विच होना चाहिए, लेकिन हमारे पास प्लेट जो है वो 3 वे था और 3 ही स्विच वाला था। तो हम एक को मोबाइल से ऑन ऑफ करेंगे और 3 लाइट पॉइंट को स्विच से और मोबाइल दोनों से ऑन ऑफ करेंगे। तो जिस तरह से कनेक्शन होता है उसी तरह से हमने यहाँ पे तीनों स्विच में कनेक्शन किया हुआ है और एक वायर हमारा निकला हुआ है। ये वायर जो है यहाँ पे इसके अंदर हम कनेक्शन करना है और इसके बगल में जो पॉइंट है हमारा, दोनों आपस में कॉमन है, दूसरे वाले में भी कर सकते हैं। और इस तरह से फेस लाइन इनपुट हो जाएगा हमारे स्विच बोर्ड में कंट्रोल स्विच के थ्रू। उसके बाद हम यहाँ पे 3 वायर लेंगे टुकड़ा, और यहाँ पे जो 4 पॉइंट दिख रहा है ना, इसमें से 3 पॉइंट के अंदर हम कनेक्शन कर लेंगे। 3 वायर इसलिए लिए हैं क्योंकि 3 स्विच है हमारा, अगर 4 स्विच रहेगा तो 4 वायर लेंगे। तो यहाँ पे 3 वायर का हम कनेक्शन कर लिए हुए हैं। एक पॉइंट हमारा यहाँ पे स्पेयर खाली रह रहा है। अगर आप 4 स्विच लगा रहे हैं तो 4 वायर को आपका कनेक्शन करना होगा और चारों स्विच में आपको कनेक्शन करना है। जैसे हमारा 3 वायर है ना, तो यहाँ पे तीनों स्विच के अंदर इस वायर को डालेंगे और यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। तो देखिए एक हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, उसके बाद ये हमारा तीसरा हो गया। इस तरह से स्विच से कंट्रोल स्विच के अंदर कनेक्शन होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, तभी 2 वे स्विच की तरह ये काम करेगा। ये हो गया। अब चलिए हम यहाँ पे इसको इसके अंदर इस तरह से डालते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम लाइन देते हैं। लाइन देंगे तो इसके अंदर एक इंडिकेटर है हमारे कंट्रोल स्विच में, इसमें जलेगा। जैसे आप देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, ये इसके अंदर हमारा लाइन आ गया।
अब हमें अपने मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे ये वाला एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है टिंजी और यहाँ पे आप देखेंगे तो एक डोर लॉक का लोगो आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर पहले ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बतलाया हुआ है कि जो डोर लॉक होता है वो मोबाइल से कैसे ऑन करें, ऑफ करें, या कोई भी आपके दरवाजे को ओपन कर देता है तो आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन कैसे जाता है, उसकी सेटिंग कैसे करें। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और उस वीडियो में मैंने ये भी बतलाया हुआ है कि इस एप्लीकेशन के अंदर किस तरह से रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब यहाँ पे नीचे जो ऐड डिवाइस लिखा हुआ है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे नीचे आप देखिए वाईफाई 4 चैनल स्विच, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नया विंडो में जैसे आपका जो वाईफाई का नेम है या मोबाइल से आप यूज कर रहे हैं वो आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड देने के बाद कनेक्ट पे क्लिक करना है। कनेक्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट होगा। कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आ गया लिविंग रूम। आप यहाँ पे अपने रूम का नेम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप इसे ऑफिस में यूज कर रहे हैं, सीढ़ी में यूज कर रहे हैं, हॉल में यूज कर रहे हैं, जहाँ पे यूज कर रहे हैं वहाँ का नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद जो 4 पॉइंट है उसका भी नाम आपको देना होगा, जैसे कि ट्यूबलाइट हो गया या आपका नाइट बल्ब हो गया या एलईडी बल्ब हो गया या फ़ैन हो गया। आप अपना नाम दे करके डन कर दीजिए। डन जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक नया लोगो आपका ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा बल्ब ऑन हो गया। ऑफ़ करेंगे ऑफ हो जाएगा। जैसे सेकंड वाले को ऑन ऑफ करके एक बार हम देख लेते हैं। ये तो ऑन है, सेकंड वाला भी ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ये ऑन ऑफ हो गया। उसी तरह से तीसरे वाले को देखते हैं, ये भी ऑन ऑफ हो रहा है। चौथा वाले को चलिए एक बार हम चेक करते हैं, ये भी हो रहा है। सबको ऑन कर दिए तो सब ऑन हो गया, सबको हम ऑफ़ करेंगे तो सब ऑफ हो जाएगा। यानी हम यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया, हम मोबाइल फ़ोन से ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं तो ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है। अब चलिए मैनुअल स्विच जो इसके अंदर नॉर्मल लगाया गया है वो कैसे काम करता है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कुछ लाइट पॉइंट हमारा ऑन है, एक ऑफ है, तो यहाँ पे स्विच हम लेते हैं। स्विच को जब हम चेंज करें तो देखिए ये ऑफ हो गया। यानी यहाँ पे जो लाइट पॉइंट आपका मोबाइल से ऑन है उसे स्विच के माध्यम से ऑफ कर सकते हैं, या स्विच के माध्यम से जो ऑफ है लाइट पॉइंट या फैन पॉइंट उसे हम मोबाइल से ऑफ कर सकते हैं। यानी ऑन ऑफ दोनों तरफ से कर सकते हैं। जिस तरह से हम लोग 2 वे स्विच का वायरिंग करते हैं उस तरह से ये काम यहाँ पे कर रहा है। तो यहाँ पे ये भी फ़ायदा है कि 2 वे स्विच की ज़रूरत नहीं है, और कहीं पे भी मोबाइल आप लिए हुए हैं तो वहाँ पे इजीली आप लाइट पॉइंट को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं हैवी लोड चलाने के लिए। जैसे कि एसी होता है हमारा, गीजर होता है, हीटर होता है, तो वहाँ पे हमें पावर स्विच का इस्तेमाल करना होता है। उसी तरह से इसमें भी है। जैसे ये पावर स्विच है हमारा और यहाँ पे बल्ब होल्डर हम लगाए हुए हैं। इसके जगह पे आपको अपना लोड देना है सॉकेट को, या डायरेक्ट आप कहीं पे लगा रहे हैं वायर ले जा करके वहाँ पे। और यहाँ पे मेन लाइन के लिए जैसे ब्लू और येलो से फेस न्यूट्रल इनपुट किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एक स्विच लगाए हैं, और यहाँ पे पावर का स्विच आपको लगाना है। हमारे पास पावर स्विच नहीं था तो हमने नॉर्मल स्विच लगाया हुआ है। अब यहाँ पे तो ऑन ऑफ करेंगे तो ये नहीं ऑन होगा, क्योंकि एक बार हमको वाईफाई से कनेक्ट करना होता है, उसके बाद ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद नीचे ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऊपर वाले में ही वाईफाई जो स्विच है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें पासवर्ड देना होगा, जैसे कि जो आपका पासवर्ड है वाईफाई का, और उसके बाद हमें कनेक्ट कर देना होगा। यानी सेम प्रोसेस जिस तरह से स्विच का या डोर लॉक की वीडियो में हम बतलाए हुए हैं। और यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डन कर देंगे। डन करने के बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद एक नया यहाँ पे लोगो ऐड हो जाएगा, जैसे ये वाला। अब ये जो लोगो ऐड हो जाएगा, अब इसके बाद इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा बल्ब ऑन होगा। जो भी लोड आप कनेक्शन किए रहिएगा वो आपका ऑन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करने के बाद ये ऑन हो गया। ऑफ करेंगे तो हमारा ऑफ हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम स्विच से यहाँ पे ऑन ऑफ करते हैं। जैसे ये स्विच है, यहाँ पे ऑन करें तो ऑन हो गया, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस है। आप मोबाइल से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, अपने स्विच से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। जहाँ पे एसी चलाना हो, गीजर चलाना हो, वहाँ पे ये पावर वाला स्विच रहेगा, और नॉर्मल स्विच अपने नॉर्मल लोड के लिए रहेगा। इन प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। अमेजॉन पे भी अवेलेबल है, और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे कम कीमत में मिलता है कुछ अमेजॉन से। उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे एक बटन रहता है रेड कलर का रीसेट करने के लिए।
कभी जैसे कि वाईफाई आप चेंज करते हैं राउटर वगैरह कनेक्ट करने के लिए, तो उस समय कनेक्ट अगर नहीं होता है तो इस बटन को 10 सेकंड तक अगर आप दबा के रखते हैं तो ये रीसेट हो जाएगा और न्यू वाईफाई राउटर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया वाईफाई कनेक्ट करने के बाद। अब यहाँ पे वाईफाई को हम बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस स्विच को चलिए हम एक बार ऑन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये ऑन हो जाएगा और फिर आप ऑफ़ करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा। यानी जिस तरह से नॉर्मल हमारा स्विच से ऑन ऑफ होता है उस तरह से पावर हो या स्विच बोर्ड हो हमारा वो काम करेगा। ये ऐसा नहीं है कि वाईफाई कनेक्ट रहेगा तभी काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाईफाई कनेक्ट रहेगा तो आपके मोबाइल फ़ोन से ऑन ऑफ होगा, चाहे आपका नॉर्मल लोड चलाने वाला कंट्रोल स्विच हो या पावर हेवी लोड चलाने वाला कंट्रोल स्विच हो। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है, सवाल है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।